ओम शांति। तो हम 5 अप्रैल 1970 की मुरली पढ़ रहे थे। उसका पार्ट 2। मुरली का टाइटल है सर्व पॉइंट का सार। पॉइंट यानी बिंदी बनो। सर्व पॉइंट का सार, पॉइंट यानी बिंदी बनो। तो बाबा ने कहा इस ग्रुप में एक तो शक्तिपन का पहला गुण निर्भयता और दूसरा विस्तार को 1 सेकंड में समेटने की युक्ति भी सिखाना। तो दो बातें क्या बताई? पहला गुण निर्भयता और दूसरा विस्तार को 1 सेकंड में समेटने की युक्ति। एकता और एक रस। अनेक संस्कारों को एक शुद्ध संस्कार कैसे बनाए, ये भी इस भट्टी में सिखाना है। और क्या सिखाना है? एकता भी और एक रस भी, कि अनेक संस्कारों को एक शुद्ध संस्कार कैसे बनाए, ये भी इस भट्टी में सिखाना है। कम समय और कम बोलना लेकिन सफलता अधिक हो, ये भी तरीका सिखाना है। सुनना और स्वरूप बन जाना है। सुनना अधिक और स्वरूप बनना कम नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं होना चाहिए कि सुन तो बहुत रहे हैं ज्ञान की बातें, लेकिन स्वरूप बनना कम हो। ऐसे नहीं करना। सुनना अधिक और स्वरूप बनना कम नहीं, सुनते जाना और बनते जाना। अब साक्षात्कार मूर्त बनकर जाना, वाचा मूर्ति नहीं। तो हमें क्या बनना है? साक्षात्कार मूर्त बनना है। ये नहीं कि बस मुख से ज्ञान सुनाना आता हो लेकिन धारणा ना हो। तो साक्षात्कार मूर्त बनकर जाना, वाचा मूर्ति नहीं। जो भी आप सभी को देखे तो आकारी और अलंकारी देखे। तो जो भी हमें देखे वो क्या देखे? आकारी और अलंकारी देखे। सेंस बहुत है, लेकिन अब क्या करना है? ज्ञान का जो एसेंस है इसमें रहना है। तो ज्ञान क्या एसेंस, ज्ञान की धारणा, उसमें रहना है। सेंस को एसेंस में लगा देना है। तभी जो बाप दादा उम्मीद रखते हैं वह प्रत्यक्ष दिखाएंगे। एसेंस को जानते हो ना? जो इस ज्ञान की आवश्यक बातें हैं वही एसेंस है। अगर वह आवश्यक बातें धारण कर लो तो सर्व आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। तो बाबा ने क्या कहा कि जो भी ज्ञान की आवश्यक बातें हैं वही एसेंस है। अगर उन्हीं बातों को धारण कर लो तो सर्व आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। अभी कोई ना कोई आवश्यकताएं हैं, लेकिन इन आवश्यकताओं को सदा के लिए पूर्ण करने के लिए दो आवश्यक बातें हैं जो बताई, आकारी और अलंकारी बनना। तो दो बातें क्या बताई? आकारी और अलंकारी, ये बनना है। आकारी और अलंकारी बनने के लिए सिर्फ एक शब्द धारण करना है। वह कौन सा शब्द है जिसमें आकारी और अलंकारी दोनों आ जाएं? वह एक शब्द है लाइट। लाइट का अर्थ एक तो ज्योति भी है और लाइट का अर्थ हल्का भी है। तो हमें क्या करना है? कौन सा एक शब्द याद रखना है आकारी और अलंकारी बनने के लिए? बाबा ने वो शब्द बताया लाइट। और लाइट के दो अर्थ बताए। एक अर्थ तो ज्योति है और दूसरा अर्थ है हल्का। तो हल्कापन और प्रकाशमय भी, अलंकारी भी और आकारी भी, ज्योति स्वरूप भी, ज्वाला स्वरूप भी, और फिर हल्का, आकारी। तो एक ही लाइट शब्द में दोनों बातें आ गई ना। इसमें कर्तव्य भी आ जाता है। कर्तव्य क्या है? लाइट हाउस बनना। तो लाइट शब्द में ही बाबा कहते कर्तव्य भी समाया है। क्या कर्तव्य है हमारा? पूरी दुनिया के लिए, पूरी विश्व की आत्माओं के लिए लाइट हाउस बनना, उन्हें शांति धाम सुख धाम का रास्ता दिखाना। तो लाइट में स्वरूप भी आ जाता है, कर्तव्य भी आ जाता है। तो लाइट शब्द में हमारा अपना स्वरूप भी आ गया और हमारा कर्तव्य भी आ जाता है। फिर आगे हर एक टीचर्स को बाप दादा द्वारा पर्सनल ज्ञान रत्नों की सौगात मिली। तो बाबा ने पूछा टीका क्यों लगाया जाता है? जैसे तिलक मस्तक पर ही लगाया जाता है, ऐसे ही बिंदी स्वरूप ये भी तिलक है जो सदैव लगा ही रहे। दूसरा भविष्य का राज तिलक, ये भी तिलक ही है, दोनों की स्मृति रहे, उसकी निशानी ये तिलक है। तो बाबा ने टीका का बताया कि जैसे बिंदी स्वरूप के लिए तिलक लगाया जाता है, ऐसे ही टीका मस्तक पर लगाया जाता है। और दूसरा भविष्य का जो राज तिलक है उसका भी ये तिलक निशानी है।
तो दोनों की स्मृति रहे। निशानी को देख नशा रहे, ये निशानी सदा काल के लिए दी जाती है। जैसे सुनाया या पॉइंट, वैसे ये तिलक भी पॉइंट है। समेटना और समाना आता है। समेटना और समाना ये जादूगरी का काम है। जादूगर लोग कोई भी चीज को समेट कर भी दिखाते, समा कर भी दिखाते, इतनी बड़ी चीज छोटी में भी समा कर दिखाते। यही जादूगरी सीखनी है। प्रैक्टिस ये करो। तो बाबा ने कहा जैसे जादूगर अपना मैजिक शो दिखाते हैं ना, तो उसमें कैसे बड़ी बड़ी चीजों को गायब कर देते हैं, छोटा सा बना देते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा हमें भी क्या प्रैक्टिस करनी है, समेटना और समाना, ये दो बातें सीखनी है, यही जादूगरी का काम है। तो बाबा ने कहा प्रैक्टिस ये करो, विस्तार में जाते फिर वहां ही समाने का पुरुषार्थ करो। जिस समय देखो कि बुद्धि बहुत विस्तार में गई हुई है, उस समय ये अभ्यास करो। इतने विस्तार को समा सकते हो, तब आप बाप के समान बनेंगे। तो अगर हमें बहुत सारे विस्तार को भी समाने की आदत होगी, तभी हम बाप समान बनेंगे। तो बाबा ने कहा बाप को जादूगर कहते हैं ना, तो बच्चे क्या हैं? शीतल स्वरूप और ज्योति स्वरूप, दोनों ही स्वरूप में स्थित होना आता है। अभी अभी ज्योति स्वरूप, अभी अभी शीतल स्वरूप। जब दोनों स्वरूप में स्थित होना आता है, तब एक रस स्थिति रह सकती है। दोनों की समानता चाहिए, यही वर्तमान पुरुषार्थ है। तो वर्तमान पुरुषार्थ क्या बताया कि हमारा शीतल स्वरूप और हमारा ज्योति स्वरूप दोनों पूरे इमर्ज हो, दोनों की समानता है। तो यही हमारा वर्तमान पुरुषार्थ है। आगे बाबा ने कहा वह पुष्प क्यों दे रहे हैं? अनेक जन्मों में जो बाप की पूजा की है, वह रिटर्न एक जन्म में बाप दादा देता है। जो न्यारा होता है वही अति प्यारा होता है। अगर सर्व का अति प्यारा बनना है, तो सर्व बातों से जितना न्यारा बनेंगे, उतना सर्व का प्यारा। तो बाबा ने क्या बताया कि सर्व का प्यारा बनना है, तो इसके लिए पुरुषार्थ क्या है? इसके लिए पुरुषार्थ है सर्व बातों से पहले न्यारा बनना। तो बाबा ने कहा जितना न्यारापन उतना ही प्यारापन। और ऐसे जो न्यारे प्यारे होते हैं, उनको बाप दादा का सहारा मिलता है। न्यारे बनते जाना अर्थात प्यारे बनते जाना। अगर मानो कोई आत्मा के प्यारे नहीं बन सकते हैं, उसका कारण यही होता है कि उस आत्मा के संस्कार और स्वभाव से न्यारे नहीं बनते। तो बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें बताई कि अगर किसी आत्मा के हम प्यारे नहीं बन सकते, मन में कुछ बातें इसके लिए पकड़ी हुई हैं, तो उसका कारण क्या है? कारण यही होता है कि उस आत्मा के संस्कार और स्वभाव से अभी हम न्यारे नहीं बने हैं। जितना जिसका न्यारापन का अनुभव होगा, उतना स्वतः प्यारा बनता जाएगा। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करना है। न्यारे बनने की प्रालब्ध है प्यारा बनना, ये अभी की प्रालब्ध है। जैसे बाप सभी को प्यारा है, वैसे बच्चों को सारे जगत की आत्माओं का प्यारा बनना है। तो जैसे बाप क्या है? सभी का प्यारा है। ऐसे बच्चों को भी क्या करना है? सारे जगत की आत्माओं का प्यारा बनना है। उसका पुरुषार्थ सुनाया कि उसकी चलन में न्यारापन हो। तो हम बच्चों की चलन में क्या होना चाहिए? न्यारापन। ये पुरुषार्थ करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रारब्ध क्या होगी? विश्व की सर्व आत्माओं का प्यारा बन जाएंगे। तो ये पुष्प है जग से न्यारे और जग से प्यारे बनने का। इस ग्रुप में हर्षपन भी है। अभी हर्ष में क्या ऐड करना है? आकर्षण मूर्त कैसे बनेंगे? जब अपनी बुद्धि सर्व आकर्षणों से परे होगी, तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। तो हम आकर्षण मूर्त कैसे बनेंगे? कि जब हमारी बुद्धि सर्व आकर्षणों से परे होगी, तभी हम आकर्षण मूर्त बनेंगे। जब तक कोई भी आकर्षण बुद्धि में है, तो वह आकर्षित नहीं होते। जो आकर्षण मूर्त बनते हैं, वही आकारी मूर्त बनते हैं। बाप आकारी होते हुए भी आकर्षण मूर्त थे ना। जितना जितना आकारी, उतना उतना आकर्षण। जैसे वह लोग पृथ्वी से परे स्पेस में जाते हैं, तब पृथ्वी की आकर्षण से परे जाते हैं। तुम पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे जाएंगे,
फिर ना चाहते हुए भी आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। तो आकर्षण मूर्त बनने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? इस पुरानी दुनिया की वस्तुओं से, वैभवों से, संबंधों से जो आकर्षण होता है उससे परे जाना है, तभी हम आकर्षण मूर्त बनेंगे। साकार में होते हुए भी सभी को आकारी देखना है। सर्विस का भी बहुत बल मिलता है। एक है अपने पुरुषार्थ का बल, एक औरों की सर्विस करने से भी बल मिलता है। तो एक तो पुरुषार्थ से बल मिलता है, दूसरा औरों की जब हम सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा करते हैं, बाबा ने कहा औरों की सर्विस करने से भी बल मिलता है। तो दोनों ही बल प्राप्त होते हैं। बाप दादा का स्नेह कैसे प्राप्त होता है मालूम है? जितना जितना बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं, उतना उतना बाप का स्नेह प्राप्त होता है। कर्तव्य के सहयोग से स्नेह मिलता है। तो जितना हम बाबा के कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं, उतना बाबा से हमें स्नेह मिलता है। ऐसा अनुभव है। जिस दिन कर्तव्य के अधिक सहयोगी होते हैं, उस दिन स्नेह का विशेष अधिक अनुभव होता है। तो हम सब चेक कर सकते हैं, हम सबको जरूर हमारे ब्राह्मण जीवन में ये अनुभव बाबा ने कराया है कि जब जब हम बाबा के किसी कर्तव्य में अधिक सहयोगी बनते हैं, जिस भी दिन, उस दिन हमें बाबा से, पूरे परिवार से विशेष स्नेह की अनुभूति होती है। सदा सहयोगी, सदा स्नेही। स्वमान कैसे प्राप्त होता है? जितना निर्माण उतना स्वमान, और जितना जितना बाप दादा के समान उतना ही स्वमान। निर्माण भी बनना है, समान भी बनना है। ऐसा ही पुरुषार्थ करना है। निर्माणता में भी कमी नहीं तो समानता में भी कमी नहीं, फिर स्वमान में भी कमी नहीं। अपनी स्वमान की परख समानता से देखनी है। तो बाबा ने क्या बताया? जितना हम बाप दादा के समान बनते जाएं, साथ साथ उतना ही निर्माणता भी आती जाए, और इन दोनों के बैलेंस से फिर स्वमान में भी कमी ना हो। अपनी स्वमान की परख समानता से देखनी है। फिर आगे बाबा ने कहा, बाप दादा का अपने से साक्षात्कार कराने लिए क्या बनना पड़ेगा? अगर हम चाहते हैं कि बाबा का, बाप दादा का साक्षात्कार हो हम में से, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें? कोई भी चीज का साक्षात्कार किसमें होता है? दर्पण में। तो अपने को दर्पण बनाना पड़ेगा। दर्पण तब बनेंगे जब संपूर्ण अर्पण होंगे। संपूर्ण अर्पण तो श्रेष्ठ दर्पण, जिस दर्पण में स्पष्ट साक्षात्कार होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे से बाप दादा का साक्षात्कार कराने के लिए अपने को दर्पण बनाना पड़ेगा, और दर्पण तब बनेंगे जब हम बाबा पर संपूर्ण अर्पण होंगे। संपूर्ण अर्पण तो श्रेष्ठ दर्पण, जिस दर्पण में स्पष्ट साक्षात्कार होता है। अगर यथा योग्य, यथाशक्ति अर्पण है, तो दर्पण भी यथा योग्य, यथाशक्ति है। संपूर्ण अर्पण अर्थात स्वयं के भान से भी अर्पण। अपने को क्या समझना है? विशेष कुमारी का कर्तव्य यही है, जो सभी बाप दादा का साक्षात्कार कराएं। सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन अपनी सूरत से। जो बाप में विशेषताएं थी साकार में, वे अपने में लानी है। ये है विशेष ग्रुप। तो हमें क्या करना है? जो बाबा में विशेषताएं साकार में थी, बाप दादा की उन्हीं विशेषताओं को अपने स्वरूप में लाना है। तभी हमसे बाप दादा का साक्षात्कार होगा। तो बाबा ने कहा, ये है विशेष ग्रुप। इस ग्रुप को जैसे साकार में कहते थे, जो ओटे सो अर्जुन समान अल्लाह, तो इस ग्रुप को भी समान अल्लाह बनना है। ऐसे करके दिखाना जैसे मस्तक में ये तिलक चमकता है, ऐसे सृष्टि में स्वयं को चमकाना है। ऐसा लक्ष्य रखना है। तो हमें क्या लक्ष्य रखना है? कि जैसे मस्तक में ये तिलक चमकता है, ऐसे सृष्टि में स्वयं को चमकाना है। स्वयं को चमकाना मतलब स्वयं से हमें बाप दादा का साक्षात्कार कराना है। ऐसा लक्ष्य रखना है। सर्विस में सहयोगी होने के कारण बाप दादा का विशेष स्नेह भी है। सहयोग और स्नेह के साथ अभी शक्ति भरनी है। तो बाबा ने कहा, सहयोग और स्नेह तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ अभी शक्ति भरनी है। अभी शक्ति रूप बनना है। शक्तियों में विशेष कौन सी शक्ति भरनी है? सहन शक्ति। जिसमें सहन शक्ति कम, उसमें संपूर्णता भी कम।
विशेष इस शक्ति को धारण करके शक्ति स्वरूप बन जाना है। तो बाबा ने विशेष किस शक्ति की ओर हमारा अटेंशन दिलाया? सहन शक्ति की ओर। बाबा ने कहा विशेष इस सहन शक्ति को धारण करके शक्ति स्वरूप बन जाना है। तृप्त आत्मा जो होती है उनका विशेष गुण है निर्भयता और संतुष्ट रहना। तो बाबा ने कहा तृप्त आत्मा जो होती है उसका क्या विशेष गुण है? एक तो निर्भयता और दूसरा संतुष्ट रहना। जो स्वयं संतुष्ट रहता है और दूसरों को संतुष्ट रखता है उसमें सर्व गुण आ जाते हैं। जितना जितना शक्ति स्वरूप होंगे तो कमजोरी सामने रह नहीं सकती। तो शक्ति रूप बनकर जाना। ब्रह्मा कुमारी भी नहीं, कुमारी रूप में कहाँ कहाँ कमजोरी आ जाती है। शक्ति रूप में संघार की शक्ति है। तो अगर खुद को कुमारी समझेंगे तो बाबा कहते हैं कुमारी रूप में फिर भी कहाँ कहाँ कमजोरी आ जाती है, इसीलिए शक्ति रूप समझकर चलना है, क्योंकि शक्ति रूप में संघार की शक्ति है। शक्ति सदैव विजयी है। शक्तियों के गले में सदैव विजय की माला होती है। शक्ति रूप की विस्मृति से विजय भी दूर हो जाती है, इसीलिए सदा अपने को शक्ति समझना। तो सदा विजयी होने के लिए क्या करना है? शक्ति रूप का स्मृति स्वरूप बनना है। हमें सदा अपने को शक्ति समझकर चलना है। फिर आगे बाबा ने कहा बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं। बाप से बड़े जादूगर इसलिए हैं जो बाप को जो बनाना चाहते वह बना सकते हैं। बाप के लिए तो गायन है कि जो चाहे सो बना बना सकते, लेकिन भगवान को जो चाहे सो बना सकते वह कौन? बच्चे। तो बाबा ने कहा कि हम बच्चे तो बाप से भी बड़े जादूगर हैं, क्योंकि हम भगवान को, स्वयं भगवान जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, हम उसे जो बनाना चाहे वो बना सकते। तो बाबा कहते अव्यक्त होते भी व्यक्त में लाते। हम सब भगवान को अव्यक्त में होते भी व्यक्त में ले आते। ये जादूगरी कहें। अव्यक्त होने के दिन नजदीक हैं, तब तो अव्यक्त की लिफ्ट मिली है। ज्ञान मूर्त और याद मूर्त दोनों में समान बनना है। तो हमें ज्ञान मूर्त के साथ साथ याद मूर्त भी बनना है, दोनों में समान बनना है। जब चाहे तब ज्ञान मूर्त, जब चाहे तब याद मूर्त बने। जितना जो खुद याद मूर्त हो रहता है उतना ही वह औरों को बाप की याद दिला सकते हैं। याद मूर्त बन सभी को याद दिलाना है। समय का इंतजार करती हो या समय तुम्हारा इंतजार करता है? तो हमें पहले स्वयं याद मूर्त बनना है और फिर औरों को क्या याद दिलाना है कि समय का इंतजार करती हो या समय तुम्हारा इंतजार करता है। समय के लिए अपने को इंतजार नहीं करना है। अपने को सदैव ऐसे ही एवर रेडी रखना है जो कभी भी समय आ जाए। इंतजार को खत्म करके इंतजाम रखना है। तो हमें समय समाप्ति का इंतजार नहीं करना, लेकिन उससे पहले ही अपने को संपूर्ण बनाने का इंतजाम रखना है। जब अपना इंतजाम पूरा होता है फिर इंतजार करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसको ही कहा जाता है एवर रेडी। सब में एवर रेडी, सिर्फ सर्विस में नहीं, पुरुषार्थ में भी एवर रेडी। संस्कारों को समीप करने में भी एवर रेडी। तो सर्विस में तो एवर रेडी बनना ही है, लेकिन उसके साथ साथ बाबा अटेंशन दिला रहे हैं कि पुरुषार्थ में भी एवर रेडी बनना है। संस्कारों को समीप करने में भी एवर रेडी, मतलब मेरे संस्कार अब बाबा समान हो जाएं। विशेष स्नेह है, इसीलिए विशेष बनाने की बातें चल रही हैं। वृक्ष में जो पीछे पीछे फूल और पत्ते लगते हैं वे कैसे होते हैं? पहले पहले पुराने होते हैं और पीछे वाले बड़े सुंदर होते हैं। तो ये भी पीछे आए हैं लेकिन प्यारे बहुत हैं। पीछे वाले नर्म बहुत है। यहाँ नर्म में क्या है? जितना नर्म उतना गर्म। अगर सिर्फ नर्म होंगे तो कोई छीन भी लेगा। कोमल बनने के साथ कमाल करनी है। कोमलता और कमाल दोनों ही संग होने से कमाल कर दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा जो पीछे पीछे आए हैं वो तो और ही ताजे ताजे फूल हैं, तो बहुत सुंदर हैं, साथ में नर्म भी हैं। लेकिन नर्म होने के साथ साथ उतना गर्म भी होना है कि कोमल भी बने लेकिन साथ साथ कमाल भी करके दिखाएं। तो कोमलता और कमाल दोनों ही संग होने से कमाल कर दिखाते हैं। ये सारा ग्रुप कमाल करके दिखाने वाले हैं। ऐसा लक्ष्य रखना है जो कोई कमाल करके दिखाए।
तब कहेंगे बड़े बड़े हैं लेकिन छोटे समान अल्लाह। जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा नाम पड़ेगा। अगर श्रेष्ठ काम करेंगे तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि को सर्व कार्य श्रेष्ठ करने पड़ते हैं। तो बाबा कहते जैसा हम काम करेंगे वैसा हमारा नाम पड़ेगा। अगर हर कर्तव्य श्रेष्ठ करेंगे तो नाम क्या पड़ेगा? श्रेष्ठ मणि। मन वाणी कर्म से सरलता और सहनशीलता, ये दोनों आवश्यक है। अगर सरलता है सहनशीलता नहीं तो भी श्रेष्ठ नहीं। इसलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। अगर सहनशीलता के बिना सरलता आ जाती है तो भोलापन कहा जाता है। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप कहा जाता है। शक्तियों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण चाहिए। अभी के रिजल्ट में यही देखते हैं कि कहाँ सहनशीलता अधिक है, कहाँ सरलता अधिक है। तो बाबा कहते हैं शक्तियों में क्या चाहिए? सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण समान रूप में चाहिए। लेकिन अभी की रिजल्ट बाबा हमारी क्या देख रहे हैं कि कहाँ सहनशीलता का रूप अधिक हो जाता है और कहाँ सरलता का गुण अधिक हो जाता है। अब इन दोनों को समान बनाना है। साथ ही मधुरता भी चाहिए, शक्ति रूप भी चाहिए। देवियों के चित्र बहुत देखते हैं तो उनमें क्या देखा है? जितना ज्वाला उतनी शीतलता। तो देवियों के चित्रों की क्या विशेषता होती है कि जितना ज्वाला रूप होता है उतनी ही शीतलता भी होती है। कर्तव्य ज्वाला का है, सूरत शीतलता की है। तो शक्तियों का हमें भी ऐसा करना है कि हमारा कर्तव्य कैसा हो? ज्वाला स्वरूप। और सूरत सीरत कैसी हो? शीतलता की हो। ये है अंतिम स्वरूप। जैसे बुद्धि से छोटा बिंदु खिसक जाता है, ऐसे ये छोटा बिंदु भी हाथ से खिसक जाता है। जितना जितना अपने देह से न्यारे रहेंगे उतना समय बात से भी न्यारे। जैसे वस्त्र उतारना और पहनना सहज है कि मुश्किल, इस रीति से न्यारे होंगे तो शरीर के भान में आना, शरीर के भान से निकलना, ये भी ऐसे लगेगा। तो बाबा ने कहा जैसे छोटा सा बिंदु हाथ से खिसक जाता है ना, ऐसे ही किसी बात में तुरंत बिंदु लगाना ये भी हाथ से खिसक जाता है। लेकिन जितना जितना अपने देह से न्यारे रहेंगे उतना सब बातों में न्यारे बनना भी सहज हो जाएगा। जैसे वस्त्र उतारना और पहनना सहज है ना, तो इसी रीति से न्यारे होंगे तो शरीर के भान में आना और शरीर के भान से निकलना ये भी ऐसे लगेगा जैसे वस्त्र बदलते हैं। अभी अभी शरीर का वस्त्र धारण किया, अभी अभी उतारा। मुख्य पुरुषार्थ आज इस विशेष बात पर करना है। जब ये मुख्य पुरुषार्थ करेंगे तब मुख्य रत्नों में आएंगे। ये बिंदी लगाना कितना सहज है, ऐसे ही बिंदी रूप हो जाना सहज है। तो बाबा ने कहा जैसे बिंदी लगाना कितना सहज है, ऐसे ही सभी बातों में बिंदी रूप हो जाना भी सहज है। ब्राह्मणों की लेन देन कौन सी होती है? स्नेह लेना और स्नेह देना। स्नेह देने से ही स्नेह मिलता है। स्नेह के देने लेने से बाप का स्नेह भी लेते और ऐसे ही स्नेही समीप होते हैं। स्नेह वाले दूर होते भी समीप हैं। तो बाबा ने कहा जो हम बच्चे विशेष स्नेह की लेन देन करते हैं, ऐसे बच्चे बाबा से भी स्नेह लेते हैं और ऐसे ही स्नेही बाबा के समीप भी होते हैं। बाप दादा के समीप आने के लिए स्नेह की लेन देन करके समीप आना है। इस लेन देन में रात दिन बिताना है। यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है, तो ब्राह्मणों का लक्षण भी है। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य और लक्षण क्या बताया कि स्नेह की लेन देन में ही रात दिन बिताना है और स्नेह की लेन देन करके बाबा के समीप आना है। स्नेही बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आगे बाबा ये पूछ रहे हैं। जितना जो विदेही होगा उतना वो स्नेही होगा। तो जितना जो विदेही होगा उतना ही क्या होगा? वो स्नेही होगा। तो विदेही बनना अर्थात स्नेही बनना, क्योंकि बाप विदेही है ना। ऐसे ही देह में रहते विदेही रहने वाले सर्व के स्नेही रहते हैं। यही नोट करना है कितना विदेही रहते हैं। तो हमें स्नेह की लेन देन सर्व से करने के लिए पुरुषार्थ क्या करना है? ये नोट करना है कि हम कितना विदेही रहते हैं। ऐसा श्रेष्ठ सौभाग्य कब स्वप्न में भी था?
तो जैसे ये स्वप्न में भी संकल्प नहीं था, ऐसे ही जो भी कमजोरियां हैं उन्हों का भी स्वप्न में संकल्प नहीं रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा जैसे हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कभी हम स्वयं भगवान से डायरेक्ट पालना भी लेंगे और डायरेक्ट राजयोग की पढ़ाई भी पढ़ेंगे, जैसे ये कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था, ऐसे ही जो भी कमजोरियां हैं उन्हों का स्वप्न में भी संकल्प नहीं रहना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ करना है। लक्ष्य भी रखो कि ये कमजोरियां पूर्व जन्म के बहुत जन्मों की हैं। वर्तमान जन्म के लिए ऐसी कमजोरियों का प्राय लोप करो। मास्टर सर्वशक्तिमान हो। सर्वशक्तिमान के बच्चे अर्थात सर्वशक्तिमान ऐसे कभी नहीं कहें कि मैं ये नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हूँ। कोई भी असंभव बात नहीं, कोई मुश्किल बात भी सहज। उनके लिए कुछ मुश्किल होता है? नहीं, मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। तो बाबा कहते हमें क्या बनना है? मास्टर सर्वशक्तिमान। एक शक्ति की भी कमी ना रहे। जहां भी अकेला बनो वहां साथ समझो। तो जहां भी अकेलापन महसूस हो वहां बाबा को अपना, सर्वशक्तिमान को अपना साथी समझो। कहाँ अकेला भेजें तो साथ समझेंगे ना। अगर शिव बाबा साथ है तो फिर कहाँ अकेली हो, तो अकेलापन लगेगा नहीं। अकेले रहते भी साथ का अनुभव हो, ये अभ्यास जरूर करना चाहिए। और साथ रहते भी अकेला समझे, ये भी अभ्यास चाहिए। तो अकेले रहते भी बाबा के साथ का अनुभव करना है, और साथ भी रह सके और अकेला भी रह सके। अकेले अर्थात न्यारा, मतलब सबके साथ रहते हुए भी हमें न्यारा रहना है। संगठन अर्थात प्यारा, न्यारे भी हो तो प्यारे भी हो। अभ्यास दोनों चाहिए। बाप अकेला रहता है या साथ में रहता है? अकेला रहना ही साथ है। बाहर का अकेलापन और अंदर का साथ। बाहर के साथ से अकेलापन भूल जाते हैं, लेकिन बाहर से अकेले, अंदर से अकेले नहीं। तो अंदर से सदैव बाबा के साथ कंबाइंड रहना है। फिर बाबा ने पूछा सभी से श्रेष्ठ मणि कौन होते हैं? मस्तक मणि कौन बनता है? जो मस्तक में विराजमान हुई आत्मा में ज्यादा समय उपस्थित रहता है। तो मस्तक मणि कौन बनता है? पहले बाबा ने बताया श्रेष्ठ मणि कौन बनता है, अब बाबा बता रहे हैं मस्तक मणि कौन बनता है। जो मस्तक में विराजमान हुई आत्मा में ज्यादा समय उपस्थित रहता है, वह थोड़े होते हैं। मस्तक में थोड़े, हृदय में बहुत होते हैं। सभी से पहले नजर कहाँ जाती है? ऐसे मस्तक मणि बनना है। मस्तक मणि वह बनते हैं जो सदैव आस्तिक रहते हैं, वह सदैव हाँ करते हैं। जो आस्तिक हैं वही मस्तक मणि है। कोई भी बात में ना शब्द संकल्प में भी ना हो, ऐसे गुण वाले मस्तक में आ जाते हैं। फिर बाबा ने कहा गायन योग्य कौन बनते हैं और पूजन योग्य कौन बनते हैं? तो बाबा ये पूछ रहे हैं कि गायन योग्य कौन बनते हैं और पूजन योग्य कौन बनते हैं। एक ही बात से दोनों के योग्य बनते हैं या दोनों के लिए दो विशेष बातें हैं? कई ऐसी भी देवियां हैं जिनका गायन बहुत है, पूजन कम है। और कोई देवियों का दोनों होता है। तो जो कब कैसे रहते हैं उनका पूजन एक रस नहीं रहता। और जो सदा अपनी स्थिति में रहते, तो उनका पूजन भी सदा रहता है। तो बाबा ने क्या बताया कि जिनकी स्थिति तो कभी कैसी, उनका पूजन भी एक रस नहीं रहता। और जो सदा अपनी स्थिति पर स्थित रहते हैं उनका पूजन भी सदा रहता है। एक रस रहने वाले का पूजन एक रस होता है। पुरुषार्थ में कब शब्द नहीं रहना चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है जो कब ना कह अब कहते हैं। जो पुरुषार्थ में कब कहेंगे तो उनकी पूजा भी कम। इसीलिए कोई भी बात में कब देखेंगे नहीं, लेकिन अब दिखाऊंगा, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। संपूर्ण स्थिति जो होती है उसमें सर्व शक्तियां संपन्न होती हैं। सर्व शक्ति संपन्न बनने से सर्वगुण संपन्न बनेंगे। तो हम जब सर्व शक्ति संपन्न बनेंगे तो ये बनने से सर्वगुण संपन्न बनेंगे। भविष्य में बनना है सर्वगुण संपन्न।
अब बनना है सर्वशक्ति संपन्न। जितना सर्वशक्ति संपन्न उतना सर्वगुण संपन्न बनेंगे। तो फिर बाबा ने पूछा, कितनी शक्तियां होती हैं, मालूम है? कौन सी शक्तियां सुनाई थी? एक है स्नेह शक्ति, संबंध शक्ति, सहयोग शक्ति, सहन शक्ति। ये चार शक्ति हैं, तो संबंध भी समीप है। तो बाबा ने चार कौन सी शक्तियां बताई? स्नेह शक्ति, संबंध शक्ति, सहयोग शक्ति और सहन शक्ति। बाबा ने कहा ये चार शक्ति हैं तो संबंध भी समीप है, चारों समान हो। ज्यादा साहस है वो सहन शक्ति है। साहस अर्थात हिम्मत। तो बाबा पूछ रहे हैं कि अपने को देखो, ज्यादा साहस है वो ज्यादा सहन शक्ति है। साहस का मतलब हिम्मत। जो हिम्मत वाले होते हैं उनको मदद मिलती है। मदद मांगने से नहीं मिलती, हिम्मत रखनी पड़ती है। तो मिलने के लिए क्या होता है? ऐसे नहीं कि मदद मांगनी पड़ती है, मांगने से नहीं मिलती, हिम्मत रखनी पड़ती है फिर मदद मिलती है। हिम्मत पूरी रखते हैं तो मदद बहुत मिलती है। हिम्मत है तो सर्व बातों में मदद है। सदैव हिम्मतवान बनना है, फिर बाप दादा दैवी परिवार की मदद आपे ही मिलेगी। तो हमें क्या करना है? सदैव हिम्मतवान बनना है, फिर बाप दादा और दैवी परिवार की मदद आपे ही मिलेगी। फिर बाबा ने पूछा, स्नेह मूर्त हो, शक्ति मूर्त हो? स्नेह और शक्ति दोनों की आवश्यकता है। शक्ति रूप से विजयी और स्नेह रूप से संबंध में आते हो। अगर शक्ति नहीं होती तो माया पर विजय नहीं पाते हो। इसीलिए शक्ति रूप से विजयी और स्नेह रूप से संबंध भी चाहिए। तो शक्ति रूप से क्या होता है? हम विजयी बनते हैं, और स्नेह रूप से हम सभी से संबंध में आते हैं। तो दोनों चाहिए। बाप को सर्वशक्तिमान और प्यार का सागर भी कहते हैं। तो स्नेह और शक्ति दोनों चाहिए। तो हम भी कौन है? मास्टर सर्वशक्तिमान भी है, और उसके साथ साथ हम मास्टर प्यार का सागर भी हैं। फिर बाबा ने पूछा, सितारे कितने होते हैं? आप अपने को क्या समझती हो? बाप दादा ने कौन से नाम रखे हैं? लकी सितारे हो। अपने को लकी समझते हो? तो चेक करेंगे, बाबा पूछ रहे हैं कि अपने को लकी समझते हो? लकी तो सभी हैं जब से बाप के बने हो, लेकिन लकी में भी सदैव सफलता के सितारे, कोई समीप के सितारे, कोई उम्मीद के सितारे। तो बाबा ने कहा लकी तो सभी हैं, जब से बाबा के बने तो लकी तो बन गए, लकीएस्ट बन गए, लेकिन लकी में भी सदैव सफलता के सितारे, कोई समीप के सितारे और कोई उम्मीद के सितारे, वह हर एक का अपना है। अब सोचना है कि मैं कौन हूं। तो चेक करेंगे कि मैं कौन हूं, सफलता का सितारा हूं, समीप सितारा हूं या उम्मीद का सितारा हूं। अपने को सफलता का सितारा समझना है। प्रत्यक्ष फल की कामना नहीं रखने वाले सफलता पाते हैं। तो बाबा ने कहा अपने को लकी सितारा तो समझना ही है, उसके साथ साथ अपने को सफलता का सितारा समझना है। और सफलता किनको मिलती है? बाबा ने कहा प्रत्यक्ष फल की कामना नहीं रखने वाले सफलता पाते हैं। ओम शांति। तो ये थी मुरली 5 अप्रैल 1970 की। मुरली का टाइटल सर्व पॉइंट का सार, पॉइंट यानी बिंदी बनो। ओम शांति।